नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो भी स्कूल है मध्य प्रदेश के, वो चाहे ट्राइबल डिपार्टमेंट के स्कूल्स हो या फिर हमारी शिक्षा विभाग की, वहाँ पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था शुरू की जा रही है और इसको लेकर विभाग समय समय पर अपने आदेश भी जारी करता है। तो ये कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने जारी किया है, 5 जुलाई का है। और इसको लेकर एक नई अपडेट है, वो भी हम देख लेंगे। पहले 5 जुलाई का जो लेटर है उसमें अतिथि शिक्षक रखने की व्यवस्था की गई है। तो शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था विषय अंतर्गत गत वर्ष की भांति शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की निम्नानुसार व्यवस्था की जाना है। तो जो शिक्षक अतिथि शिक्षक है उनकी व्यवस्था होगी यहाँ पर, मतलब उनकी ज्वाइनिंग होगी। नवीन शैक्षणिक सत्र 24-25 के लिए एसएमडीसी के माध्यम से रिक्त पदों की गणना अनुसार तैयार अतिथि शिक्षकों के पैनल में से अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना है। जो पैनल तैयार किया गया वहीं से आपको आमंत्रित किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के संलग्न पत्रानुसार GFMS के माध्यम से की जाएगी। कहने का मतलब है कि जो भी अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी वो DPI जो आदेश जारी किया था उसी आदेश के माध्यम से की जाएगी। जिन शालाओं में GFMS पोर्टल से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने से कठिनाई आ रही हो, उस स्थिति में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित की जाए। तो जहाँ पर GFMS से प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर समिति के थ्रू की जाएगी और समिति के अंतर्गत जो है विभागीय सहायक आयुक्त, जिला संयोजक जनजाति कार्य और जिला शिक्षा अधिकारी रहेंगे। तो ये तो आपको अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए आदेश जारी किया गया था। अब इसके संबंध में एक और अपडेट आया, वो अपडेट इसी लेटर को रेफरेंस में दिया गया है, आप देख सकते हो। तो ये लेटर अभी जारी हुआ 22 तारीख को, कल का लेटर है। और इसमें आप देख सकते हो कि जो रेफरेंस दिया गया है वो है जो अभी मैंने लेटर आपको 5 जुलाई का दिखाया था वो। अब इसमें कहा गया है कि कहाँ का अतिथि शिक्षक नहीं रखा जा सकता है वो देखिए, ठीक है। पहली बात तो ऐसी संस्थाएं, देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट पढ़िए कि यदि विद्यालय में पदस्थ शिक्षक किसी अन्य संस्था में संलग्न है तो उसका पद भरा हुआ माना जाकर वहाँ अतिथि शिक्षक नहीं रखा जाएगा। मतलब कोई विद्यालय का कोई टीचर कहीं पर अटैच है लेकिन वो है तो उसी विद्यालय में उसकी पोस्ट, तो उस पोस्ट को रिक्त न माना जाए और वहाँ पर अतिथि शिक्षक न रखे। दूसरी बात, यदि सत्र के दौरान कोई शिक्षक विद्यालय में स्थानांतरण होकर एवं नियमित नियुक्ति से आता है तो उसके विरुद्ध भर्ती किए गए अतिथि शिक्षक का आदेश स्वयं में समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई ट्रांसफ़र के द्वारा या फिर नियमित नियुक्ति हो जाती है तो वहाँ पर जो अतिथि शिक्षक कार्य कर रहा है उनका जो आदेश है वो समाप्त हो जाएगा। मतलब सीधी बात है, वो उनकी नौकरी चली जाएगी, ठीक है। वो अब अतिथि शिक्षक वहाँ नहीं रखा जाए और अगर पहले से है तो उनका जो आदेश है वो समाप्त किया जाए। अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के लिए निर्देश कन्या शिक्षा परिसर एवं आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए भी समान रूप से लागू होंगे। मतलब कि जो कन्या शिक्षा परिसर है और आदर्श आवासीय विद्यालय उनके लिए भी यही रूल लागू होंगे। तो इस लेटर में कहा गया है कि कहाँ कहाँ पर अतिथि शिक्षक नहीं रखना है और कभी वहाँ पर कोई भर्ती होती है या फिर ट्रांसफ़र होता है तो उन अतिथि शिक्षकों की जो सेवाएँ भी समाप्त हो जाएगी, स्वयं समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये शिक्षक भर्ती को लेकर अपडेट, जो भी अपडेट मिलेगी मैं अपने चैनल के माध्यम जरूर शेयर करूँगा। धन्यवाद।